अलास्का में पुतिन ट्रंप की मीटिंग से पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रात भर तेल रिफाइनरी समेत कई इलाकों पर बम बरसाए हैं। यूक्रेनी फौज ने कहा है कि उनकी स्पेशल टुकड़ियों ने रात भर रूस के कई इलाकों में बम बरसाए हैं। रूसी फौज ने समारा इलाके में कायम सिजरान तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। अमेरिका के अलास्का में, जैसा कि आपको मालूम है कि रशिया यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले रूस के कई इलाकों में हमले की खबर मिल रही है। पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है और इस अटैक में जानी और माली नुकसान भी हुआ है। जी हां, यूक्रेन के इस अटैक को अलग अलग विशेषज्ञों की तरफ से अलग अलग आंका जा रहा है और इस पर अपनी राय दी जा रही है। यूक्रेन ने रूस को उस वक्त निशाना बनाया है जब रूस और अमेरिका दोनों नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात को न सिर्फ रूस और अमेरिका के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया की इस पर निगाहें टिकी रही। और दूसरी तरफ इसी दरमियान यूक्रेन ने एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत रूस को टारगेट किया है और इस दौरान रूस के कई ऐसे इलाके हैं जो रिहायशी हैं, उन्हें भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन ने न सिर्फ ऑयल रिफाइनरी पर अपने बम बरसाए हैं, बल्कि जो टारगेटेड हमले थे उसमें रिहायशी इलाकों में माली नुकसान और जानी नुकसान भी हुआ है और इसकी वजह से तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 लोग जख्मी हुए हैं और एक खातून की मौत हुई है। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बीच अब यूक्रेन ने रूस पर हमला करते हुए उसे चौंका दिया है। इस खबर ने सभी को चौंकाया है। जहां रूस इस वक्त इस यूक्रेन के हमले पर आग बबूला है, तो दूसरी तरफ चौंका भी है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी के हवाले से खबरों के बीच यूक्रेन की तरफ से इस तरह का हमला, वो भी ऐसे मौके पर जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही हो और दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से ये कदम उठाया जाए कि उसके देश पर हमला कर दिया जाए, तो इसने इस देश को, रूस को चौंका दिया है। तो यूक्रेन पर हमलों के बीच अब यूक्रेन ने रूस पर हमला करते हुए उसे चौंका दिया है। रूस अक्सर हमने देखा कि यूक्रेन पर हमला करता रहा, यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो अब रूस जहां एक तरफ आग बबूला दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ चौंका भी हुआ है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक रिहायशी बिल्डिंग पर भी निशाना साधा है। वहां पर ड्रोन अटैक किया गया। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि रिहायशी बिल्डिंग को भी निशाना रूस की तरफ से बनाया गया और यूक्रेन की तरफ से बनाया गया और रूस के, और इस रिहायशी बिल्डिंग पर जब निशाना बनाया गया तो वहां पर एक महिला की मौत हुई है और ये जो रिहायशी बिल्डिंग थी वो कुर्स्क इलाके में थी। इससे बिल्डिंग में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे देखा जा सकता है कि इससे बिल्डिंग में आग लग गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया, अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक की जानकारी इलाकाई गवर्नर अलेक्जेंडर खिंचस्टाइन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक से कुर्स्क में मुतासरा रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाली एक खातून की मौत हो गई है और जो मुतासरा हैं उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी अभी तक शेयर नहीं की गई कि वो कौन है, कहाँ की हैं और कब से यहाँ पर रह रही थी। इस ड्रोन अटैक में 16 लोग, जी हां 16 लोग अब तक जख्मी हुए हैं। घायलों को, जो जख्मी लोग हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। इसमें से कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है, गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं रूस ने कई शहरों को निशाना बनाया है। तो जब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, ड्रोन अटैक किया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की तरफ से रूस के जब ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट किया गया तो रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई शहरों को निशाना बनाया है। यानी ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से हमले किए गए, लेकिन इसकी शुरुआत अभी यूक्रेन ने की और उस वक्त की जब दो नेताओं की मुलाकात, रूस और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अलास्का में हो रही है, अमेरिकी शहर में हो रही है और जिस पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। उस दौरान यूक्रेन ने हमला कर सभी को चौंका दिया है। बेलगोरोद समेत जो सदर्न रूस के जो इलाके हैं, शहर हैं, रोस्तोव ऑन डॉन पर यूक्रेनी ड्रोन गिरे हैं। यूक्रेन ने अहम रूसी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है, जिसमें एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया, जिसे ट्रंप पुतिन अलास्का सरबराही इजलास से ऐन कब्ल कशीदगी में इजाफे के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि रूस इस हवाले से क्या कुछ करता हुआ आगे दिखाई देता है। हालांकि दोनों तरफ से अब हमले किए गए, उसका जवाब भी रूस की तरफ से दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी को भड़काते हुए नजर आएगा ये हमला।
ये दोनों मुल्कों को जारी तनाज़े की शिद्दत और यूक्रेन की रूस पर दबाव डालने की कोशिशों को नुमायां करती है। डोनेट्स्क के इलाके के गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने कहा है कि यूक्रेन के फौजियों ने मशरक़ी यूक्रेन के एक ऐसे इलाके को मुस्तहकम कर दिया है जहां रूसी अफवाज ने इस हफ्ते यूक्रेन के दिफा को टारगेट करने के लिए अचानक जोर दिया था, इस पर बल दिया था। यूक्रेन ने कहा कि रूसी प्यादा फौज के छोटे ग्रुपों ने डोब्रोपेलिया कस्बे के तकरीबन अपनी अहम दिफाई लाइन की तकरीबन 10 किलोमीटर 6 मील का रुख किया था, जिससे फ्रंट लाइन पर एक वसी तर पेशरफ्त का खदशा पैदा हुआ, जिससे यूक्रेन के अहम शहरों को मजीद खतरा लाहक हो गया। मुबस्सरीन का कहना है कि रूस की पेशकदमी जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी और इस पर सभी की नज़र बनी हुई है, तो ऐसा लगता है कि इसका मकसद कीव पर रूस के साथ अमन के बदले ज़मीन तर्क करने के लिए दबाव डालना है। जी हाँ, अब ये इससे समझा जा सकता है अलग अलग तरीके के, जैसे कि हमने कहा कि राय जाहिर किए जा रहे हैं विशेषज्ञों की तरफ से कि इस यूक्रेन के जानिब से उठाए गए इस कदम को किस तरह से देखा जाए। तो इस एंगल से भी देखने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि उनका ख्याल है कि पुतिन यूक्रेन में अपनी जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। जब मुलाकात की बातें हो रही थी, उससे पहले यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर भी ट्रंप ने इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पुतिन मुझे लगता है कि जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अनकारा में, और जिसे हिंदी में अंकारा कहा जाता है, शहर में होने वाली समिट के मौके पर बात करते हुए, लेकिन अमन मुआहदे के लिए मुमकिन तौर पर कम से कम दूसरी मुलाकात की जरूरत होगी। जी हाँ, एक तरफ मुलाकात पर निगाहें टिकी हुई हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों देशों के दरमियान, और खासकर पुतिन के हवाले से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन के साथ हो सकता है कि जंगबंदी हो और पुतिन खुद जंग खत्म करने के लिए हो सकता है तैयार हो, लेकिन एक ही मीटिंग में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए दूसरी मीटिंग भी दरकार होगी जब दोनों बैठेंगे, यानी यूक्रेन के रहनुमा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हों। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने से पहले मुलाकात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन में लड़ाई को रोकने के लिए पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। तो जो एक तरफ दोनों देशों के दरमियान की खलीज भी मिटेगी और तीसरे देश के हवाले से वो रूस से बातचीत करेंगे, यानी यूक्रेन के हवाले से बातचीत करेंगे। जैसा कि मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप यूक्रेन में लड़ाई को रोकने के लिए पुतिन के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जंग के हल में ज़्यादा वक्त लगेगा। वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जंग का हल क्या निकाला जाएगा और जंग का खात्मा कैसे होगा, इसके लिए वक्त दरकार है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है और तजवीज़ दी है कि मॉस्को और वाशिंगटन अमन को मजबूत बनाने के वसी तर कोशिशों के हिस्से के तौर पर जौहरी हथियारों के मुआहदे पर मुत्तफिक हो सकते हैं। पुतिन ने कहा है कि हमारे ममालिक और यूरोप और पूरी दुनिया के दरमियान अमन के लिए तवील मुद्दती हालात पैदा करने के लिए स्ट्रैटेजिक जारहाना हथियारों के कंट्रोल के इलाके में मुआहदे किए जा सकते हैं। और सरकारी खबररसा इदारे की अगर बात करें तो उन्होंने रिपोर्ट किया है एक खबररसा इदारे के मुताबिक कि क्रेमलिन ने खबरदार किया है कि आइंदा सरबराही इजलास के नतायज की पेशगोई करना एक बड़ी गलती होगी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि सरबराही इजलास के बाद किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने का कोई मंसूबा नहीं है। और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टॉमर के दफ्तर ने भी एक बयान जारी किया है जिस पर ट्रंप और पुतिन के दरमियान अलास्का में होने वाली बातचीत यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त का एक काबिल अमल मौका फराहम करती है। ये कहा जा रहा है, अलग अलग ममालिक की तरफ से ये बयानात अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो चौंकाया है यूक्रेन की तरफ से, जो हमला कर यूक्रेन ने रूस को चौंकाया है, पूरी तरह से दुनिया को चौंकाया है, वो कहीं ना कहीं एक अलग सी पेशरफ्त होते हुए दिखाई दे रही है। और इससे ये भी समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये बात अब यूक्रेन आया करना चाहता है कि हमें आप हल्के में मत लीजिए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने बरतानिया के स्टॉमर के साथ नतीजा खेज मुलाकात के दौरान यूक्रेन के लिए मुमकिना हिफाजती जमानतों पर तफसीली बातचीत की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव ने अब तक अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से अमरीकी हथियार खरीदने के लिए $1.5 बिलियन एक मैकेनिज्म के हिस्से के तौर पर हासिल किए। नाटो की तरजीही यूक्रेन की ज़रूरियात की फहरिस्त
इकदाम जो कि उन्होंने कहा है कि हकीकत में हमारे दिफा को मजबूत करती है। उधर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी कहा कि ट्रंप ने बुध के रोज यूरोपीय रहनुमाओं से इस पर आमादगी जाहिर की कि यूक्रेन में रूस की जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और दिगर इत्तेहादियों को यूक्रेन को तहफ्फुज़ की जमानत देने का हिस्सा बनना चाहिए, यानी पेशरफ्त करनी होगी।